अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुश और आबाद होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो 3-4 दिनों से मैं काफ़ी ज़्यादा बिज़ी थी क्योंकि मैं घर में नहीं थी। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं कहाँ गई थी। तो मैं गई थी इस्लामाबाद। तो ये संडे का दिन है और तकरीबन दिन के 1:30 बजे हैं और हम जा रहे हैं बस अड्डा फैसल मोर जा रहे हैं क्योंकि हमें वहाँ उसी में सफ़र करना है। तो मेरे हस्बैंड ने तो कह दिया था कि मैं ले जाऊँगा और फिर मैं वापस आ जाऊँगा, मगर मैंने कहा कि इतना आप थक जाओगे। खैर इतना दूर तो नहीं है, इस्लामाबाद पेशावर से तकरीबन 2 घंटे का रास्ता है, मगर फिर भी मैंने उनसे कहा कि बस हमें फैसल मोर में बिठा दे तो हम आसानी से चले जाएंगे। तो ये जी हम जा रहे हैं क्योंकि हम लोग की टिकट जो हमने बुक करवाई है तो वो तकरीबन 2:15 बजे का टाइम यहाँ से वैन वगैरह मतलब जो हाईएस्ट होती है उस उन्होंने निकलना था। तो हम तकरीबन 1:30 बजे घर से निकले हैं और यहाँ पर अभी मेरे हस्बैंड चले जाएंगे, वो टिकट वगैरह कंफर्म करवा देंगे। और जी हम आराम से उठ गए थे, हम लोगों ने नाश्ता वगैरह कर लिया था। और क्योंकि उन्होंने कह दिया था कि हर आधे घंटे बाद जो है तो एक हाईएस्ट और बस जाती है, तो आप लोग जिस टाइम भी आ जाओगे तो उस वक्त आप लोग की टिकट कंफर्म हो जाएंगी। तो बस हम लोग का इस्लामाबाद प्रोग्राम था काफ़ी दिनों से, मगर बन नहीं रहा था क्योंकि कुछ ना कुछ मसला आ जाता था। असल में मेरी बहुत ही ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड रहती है इस्लामाबाद में, और मेरी एक नहीं बल्कि 3 फ्रेंड्स रहती हैं। उन्होंने काफ़ी अर्से से मुझे कह दिया था कि आप लोगों आओ चक्कर लगाओ। पहले भी हम गए थे, हम वहाँ पर काफ़ी दिन रहे थे और बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। तो इस दफ़ा भी हम लोग का प्रोग्राम बन गया था और ये टिकट्स मेरे हस्बैंड ने कंफर्म करवा दी थी। हम लोगों ने 4 टिकट ले ली क्योंकि मेरे बेटा भी नहीं जा रहा और मेरा हस्बैंड भी नहीं जा रहा, सिर्फ मैं और मेरी बेटियाँ जा रही हैं। तो ये टिकट हम लोगों ने ले लिए। अभी फ़िलहाल हाईएस्ट जाने में देर है तो हम गाड़ी ही में बैठ गए थे क्योंकि हम कुछ टाइम था। तो बस उसके बाद हम अंदर आ गए थे और यहाँ पर वेटिंग रूम में बैठ जाएंगे और अपनी वैन जाने का इंतज़ार करेंगे। There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would, I would, I would. We talk. तो जी खैर से हम लोग का सफ़र का आगाज़ हो गया था और हम पेशावर से डायरेक्ट फैज़ाबाद जाएंगे और वहाँ पर फिर मेरी फ़्रेंड हमें रिसीव करने के लिए आएगी। तो हम बैठ गए थे, ये मेरी वही फ्रेंड है जिनके घर हम स्वात गए थे क्योंकि वो स्वात में भी उनका घर है, वहाँ भी जाती है छुट्टियों में, गर्मियों की छुट्टियों में। और पेशावर में उसकी अम्मी का घर है और वो ख़ुद इस्लामाबाद में रहती है। तो मेरी बाकी 2 फ्रेंड्स भी इस्लामाबाद में रहती है, वो भी पेशावर ही की हैं, मगर ज़ाहिर है फिर शादी के बाद वो लोग इस्लामाबाद में रहते हैं। तो हम लोग का माशाल्लाह से अभी तक एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छा कॉन्टैक्ट है, हम लोग आते जाते हैं, हमारे बच्चे भी आपस में माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड्स है। तो बस बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और मेरी इतनी प्यारी फ्रेंड्स है कि मेरी अपनी बहनों से ज़्यादा मैं उनसे प्यार करती हूँ, मेरी बिल्कुल बहनों जैसी हैं। तो बस जी हम लोग अभी सफ़र का आगाज़ हम लोग का शुरू हो गया था। अब हम मोटरवे पे जा रहे हैं। तो रास्ते में कहीं पर धूप और कहीं पर छाँव, कहीं पर बादल। और संडे के दिन भी इस्लामाबाद में काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई थी। पेशावर में तो खैर बारिश नहीं हुई थी, मगर पेशावर फिर मौसम अच्छा था। तो बस ये मेरे बच्चे भी बैठे थे, वो भी खुश थे क्योंकि फ़र्स्ट टाइम हम किसी हाईएस्ट वगैरह में सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि हम जब भी जाते हैं तो अपनी ही गाड़ी में जाते हैं मेरे हस्बैंड के साथ। तो फ़र्स्ट टाइम हम जा रहे हैं। हालांकि मेरे हस्बैंड बार बार कह रहे थे, वो डर रहे थे कि मैं खुद ही ले जाऊंगा और आप लोग ना जाओ क्योंकि वहाँ पता नहीं कैसा होगा आना जाना। मगर मैंने कह दिया कि कुछ भी नहीं, काफ़ी सेफ़ है, मगर माशाल्लाह से काफ़ी सेफ़ थे। तो खैर से हम लोग इस्लामाबाद इंटरचेंज पहुँच गए हैं। यहाँ पर जैसे ही मैं पहुँची हूँ तो मेरी फ्रेंड ने कहा कि मुझे फ़ोन कर देना तो मैं फैज़ाबाद अड्डे आ जाऊँगी। तो बस यहाँ से हम निकल कर फैज़ाबाद जाएंगी सीधा। अच्छा तो जी खैर से हम इस्लामाबाद पहुंच गए थे और मेरी फ्रेंड्स हमें फैसल मोर के अड्डे पर लेने के लिए आ गई थी। अब हम उसके पास उसकी गाड़ी में बैठ गए हैं और बहुत ज़्यादा खुश भी हैं और मौसम भी काफ़ी अच्छा है क्योंकि यहाँ पर बारिश हुई थी सुबह के टाइम और अभी भी बादल हैं। तो बस बच्चे भी खुश हैं, मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि अपनी फ्रेंड से मिलने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो बस अब हम घर जा रहे हैं, काफ़ी थके हुए भी हैं। खैर 2 घंटे का रास्ता था और अच्छा था, जल्दी से गुजर गया था। तो
तो हम उसके घर आ गए थे और उसके छोटे 2 बच्चे माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा खुश थे क्योंकि हम लोग आते जाते हैं एक-दूसरे के घर, तो बच्चे काफ़ी एक-दूसरे के साथ क्लोज़ हैं। तो ये तो शाम का टाइम है और चाय पीने की शदीद तलब हो रही थी, तो खाना भी उसने रेडी किया हुआ था, मगर फ़िलहाल वो कह रही थी कि चाय पी लेना, उसके बाद फिर मैं खाना वगैरह लगा लूँगी। तो ये चाय के साथ माशाल्लाह उसने काफ़ी चीज़ें सर्व की थी। ख़ैर अब ये ख़त्म हो गई क्योंकि हम लोगों ने खा ली थी और गरम-गरम चाय थी और बस बहुत ही मज़ा आ रहा था। तो बस बच्चे भी खुश थे, वो भी खेल रहे थे और हम चाय पीकर अब देखते हैं गपशप लगाएँगे इंशाल्लाह। तो जी, जब हम लोगों ने चाय पी ली थी तो टाइम था तकरीबन 7 बजे का टाइम था और उसने कहा कि अगर बाहर जाना है तो मैं ले जाऊँगी बाहर, बच्चे थोड़े बहुत घूम फिर लेंगे, उसके बाद आकर फिर खाना खा लेंगे। तो बस अब अभी हम निकले हैं, उनके घर के पास ही मार्केट थी और यहाँ पर $1 शॉप थी और आप सबको तो पता है जब बच्चे यहाँ पर कहीं जाते हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ शॉपिंग करके ही आते हैं। तो बस बच्चों ने कहा कि चलो हम $1 शॉप चले जाते हैं, वहाँ पर अपने लिए कुछ ना कुछ ले लेंगे। तो बस वो लोग गए हैं और यहाँ की डॉलर शॉप काफ़ी अच्छी होती है क्योंकि पेशावर में जो है तो उसमें इतनी ज़्यादा वैरायटी नहीं है और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वैरायटी भी थी और दूसरा ये था कि संडे का दिन था तो रश भी काफ़ी ज़्यादा थी और काफ़ी ठंड भी थी क्योंकि रात का टाइम था और बारिश हुई भी थी और फिर भी बादल थे मगर काफ़ी ज़्यादा ठंड थी। तो बस अब हम ये बाहर निकले हैं और बच्चों ने अपनी शॉपिंग कर ली थी, उसके बाद हम 2-3 शॉप यहाँ पर दूसरे भी घूम लेंगे और उसके बाद घर चले जाएंगे। तो ये बिल्कुल डिनर रेडी है और हम अपना डिनर कर रहे हैं, गरम-गरम है सब कुछ माशाल्लाह से। काफ़ी उसने हम लोगों के लिए तैयारी की हुई थी, बिरयानी भी पकाई हुई थी और सीख कबाब कढ़ाई भी थी और स्पैगेटीज़ भी थी, साथ में सैलेड वगैरह और कोल्ड ड्रिंक्स। तो बस बच्चों को जो चीज़ें पसंद थी उसने कोशिश की कि वही चीज़ें पकाए, तो अब हम अपना डिनर करेंगे और इंशाल्लाह कल हम लोग का इरादा है कि सुबह नाश्ते करने के बाद अब हम दूसरी फ्रेंड ने हमें इनवाइट किया था हम सबको, तो हम वहाँ चले जाएंगे। तो बस अब ये हम खाना खा रहे हैं क्योंकि काफ़ी थक भी गए थे। जिस दिन सफ़र बंदा करता है तो वैसे भी थक जाता है। खैर सफ़र तो इतना लंबा नहीं था, 2 घंटे का सफ़र था, मगर फिर भी बच्चे काफ़ी खुश थे। एक दिन पहले ही तो रात को नींद भी हम लोगों ने इतनी ख़ास नहीं की थी, तो इस वजह से ज़रा थक गए हैं। और बस हम लोगों ने जब डिनर कर लिया था फिर उसने स्वीट डिश बनाई थी, ये अब हम खाएँ या अभी हम बेड में ही बैठ के खा रहे हैं। हम लोगों ने रज़ाई ली हुई क्योंकि ठंड भी काफ़ी ज़्यादा है, तो इंशाल्लाह रात को देर तक गपशप लगाने का इरादा है बच्चों का भी और हम लोगों का भी। अब देखते हैं किस टाइम सोते हैं, किस टाइम उठते हैं, तो इंशाल्लाह फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तो मेरी वीडियो यहाँ तक थी। ये मेरी फ्रेंड्स की छोटी बेटी है, माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और बहुत ही प्यारी क्यूट बच्ची है। तो इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। इजाज़त है, अल्लाह हाफ़िज़।